Good morning, students. Today we will continue our exercise 2.2 of chapter 2 polynomials. So this is our question number 3. Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. So आपको polynomial given है इसमें like px is equal to 3x plus 1 ये हमारा polynomial है और हमें चेक करना है कि ये जो इनके अगेंस्ट जो हम लोग को वैल्यू गिवन है क्या ये जो वैल्यू है ये इसका जीरोस है कि नहीं. तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं. लाइक अगर आपको ये गिवन है कि ये इसका चेक करना है आपको ये इसका जीरोस है या नहीं इस पॉलिनोमियल का, तो हम इस एक्स की वैल्यू सिंपली अपने पॉलिनोमियल में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे. ठीक है, तो आप लिखेंगे पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -1/3 इन पी एक्स कि हम लोग अपने पॉलिनोमियल में इस x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, -1/3. तो देखिए px जो है ये हो जाएगा p और x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, -1/3 बिकॉज वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3 इज इक्वल टू 3. अगेन x की प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, -1/3 प्लस 1. तो ये हम लोगों ने क्या किया, हमने x की सिंपल वैल्यूज पुट कर दी अपने पॉलिनोमियल में. अब आपको पता है ये 3 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल. नाउ -1 and +1 and -1 + 1 will give you 0. So as you can see that after putting the value of x in the polynomial px we get our answer as 0. So जब भी आपका पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, दैट मीन्स कि वो उसका क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल का 0 हो जाता है. तो हम कहेंगे यस x is equal to -1/3 is the zero of px. ये जो x is equal to -1/3 है ये हमारे पॉलिनोमियल का 0 है. Now this is the second part of a question number 3. px is equal to 5x minus pi where x is equal to 4/5. So in the same way we have to put the value of x in our polynomial px. So putting x is equal to 4/5 in px. Okay, now p in place of x we have to put 4/5. Again 5 x के place में again 4/5 minus 5. And you know 5 will cancel 5, so we have our answer as 4 minus 5. Clearly, when we put 4/5 in place of x, we didn't get 0. 0 तो नहीं है आपका. और कोई भी जो x की वैल्यू है वो तभी वो उसका मतलब पॉलिनोमियल का 0 होगा अगर उस वैल्यू को पुट करने के बाद आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही हो, 0. So it can be said no 4/5 is not 0 of px. 4/5 जो है वो हमारे पॉलिनोमियल px का 0 नहीं है. Now this is the part number 7 of question number 3. px is equal to 3x square minus 1 where x is equal to -1/√3 and 2/√3. As you can clearly see here that we have given two values of x, so we have to put these two values in our polynomial px. Okay, तो आपको पहले हम लोग -1/√3 अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे एंड चेक करेंगे क्या वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं, एंड देन हम लोग 2/√3 हम लोग वैल्यू को पुट करके फिर चेक करेंगे. ओके, तो हमें इन दोनों को ही चेक करना है कि क्या ये इसके जीरोस हैं या नहीं है. ओके, तो चलिए हम पहले हम लोग इसको पुट करेंगे अपना पुटिंग x is equal to -1/√3 in px. px में हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, -1/√3 पुट कर रहे हैं. तो देखिए p x की जगह हम क्या लिखेंगे, -1/√3 is equal to 3. x के प्लेस में अगेन -1/√3 क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर गिवन है इस वजह से यहाँ पे भी स्क्वायर हम प्लेस करेंगे -1. Now 3 आपको पता है -1 का अगर स्क्वायर करें तो इट विल बी 1 एंड √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 3 -1. 3 will cancel 3, therefore 1 - 1 and 1 - 1 is equal to 0.
सो देयरफॉर p माइनस 1/√3 जब हमने प्लेस किया है तो कितना आ रही है वैल्यू, 0 आ रही है. तो डेफिनेटली अगर वैल्यू 0 आ रही है तो इट इज अ 0 of our polynomial px. Okay, so I have written here yes. Now we are checking for 2/√3. Again putting x is equal to 2/√3 in px. हम अपने polynomial में x की वैल्यू पुट करेंगे 2/√3. So p 2/√3 will be equal to polynomial क्या है 3x² - 1. So 3 x की जगह प्लेस करना है 2/√3. x का स्क्वायर करना है तो ये रहा स्क्वायर माइनस 1. ओके, नाउ 3 2 की स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आएगा 4. एंड √3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे इट विल गिव अस अगेन 3. ओके, माइनस 1. 3 will cancel 3. We will have 4 minus 1 and 4 minus 1 is equal to 3. Therefore you can see here p 2/√3 is not equal to 0. जब हमने पॉलिनोमियल px में x का वैल्यू पुट करिए 2/√3 तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आई. Therefore we can conclude here, आप यहाँ पे इसके नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे कि -1/√3 is a 0 of px but 2/√3 is not a 0 of our polynomial px. And in the same way you have to do all the remaining question of this part. Okay, now question number 4. This is the last question of our exercise 2.2 and it is find the zeros of the polynomial in each of the following. आपको इसमें 7 पार्ट्स गिवन है बेटा एंड आपको इसमें क्या निकालना है, इन सारे पार्ट्स के आपको निकालने हैं जीरोस. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपको अक्सर जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल के लिए पूछा जाता है. ठीक है, तो हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं, जो हम लोग को पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम इक्वल टू 0 प्लेस कर देते हैं. ठीक है, जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसको आप इक्वल टू 0 प्लेस कर दें तो आप इसका 0 इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो px आई हैव पुट इट इक्वल टू 0. px को मैंने इक्वल टू पुट कर दिया 0 के. नाउ px की वैल्यू गिवन कितनी है x+5. तो यहाँ हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे x+5 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का -5. तो -5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px. यहाँ आप स्टेटमेंट में इसे लिखेंगे इस तरीके से that -5 is the 0 of px. px का 0 क्या है -5 है. ठीक है, नाउ देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए. सो हमें इस पॉलिनोमियल का भी 0 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अगेन अपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू प्लेस कर देंगे किसके 0 के. अब अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू हम प्लेस करेंगे 3x - 2 इक्वल टू 0. दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 2 जब माइनस का उधर जाकर किसका हो जाएगा बेटा प्लस का. Therefore x is equal to 2/3. तो क्या आया हम लोग का 0, हम लोग का 0 आया 2/3. ओके, therefore लिखेंगे 2/3 is the 0 of px. जो पॉलिनोमियल है उसका 0 क्या है हम लोग का 2/3. चलिए 7 पार्ट देखते हैं हम इसका बेटा. px is equal to cx plus d where c is not equal to 0 are real number. आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है cx plus d और एक कंडीशन इसमें बोली कि c की वैल्यू 0 नहीं है, वो एक रियल नंबर है. तो आपको x की वैल्यू सिंपली फाइंड करनी है. दैट मीन्स जैसे कि हमने यहाँ सब इन सब में की है तो अगेन वी आर फाइंडिंग द 0. टू फाइंड द 0 वी हैव टू प्लेस px is equal to 0. दैट मीन्स cx plus d is equal to 0, isn't? Therefore cx is equal to -d and x is equal to, जब ये c यहाँ मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा. देखो -d/c. तो ये हम लोग का 0 आ गया. आप इसको वैल्यू उसमें लिखेंगे स्टेटमेंट में that -d/c is a 0 of px. Okay, now we are doing our exercise 2.3. Question number 1 of exercise 2.3 is find the remainder when x³ plus 3x² plus 3x plus 1 is divided by, and its first part is x plus 1. Students, we have 5 parts in this question and believe me all the parts are different from each other. Okay, so I am doing first one for you now. The first one is x plus 1 and we have to divide x plus 1 by our polynomial x³ plus 3x² plus 3x plus 1.
ओके बिल्कुल बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। सो हमें x प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे, अपने पॉलिनोमियल से, जो कि है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके सिंपल जैसे हम डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही है, बस आप क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स भी आ रहे हैं साथ में तो थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। सो फर्स्ट देखिए हम लोग के पास यहाँ दो टर्म है x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, हम अपने फर्स्ट जो इसका टर्म है x, उसमें देखेंगे कि x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, है ना। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि बन जाए हम लोग का x क्यूब। ये तो बहुत सिंपल है, हम सिंपल अगर इसमें x स्क्वायर अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो आपको पता है यहाँ पे कितना x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, दैट मींस x की पावर 3 बन जाएगा, है ना। तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बन जाए, तो वो क्या है x स्क्वायर, इज इट। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो x में अगर हम x स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब बन गया ना बेटा, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने x क्यूब। अब क्योंकि पूरा x प्लस 1 को कंप्लीट हम लोग को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ हमने इसको देखा कि x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बन जाए, तो हमने x स्क्वायर लिखा, बट ये x स्क्वायर x प्लस 1 कंप्लीट से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये x स्क्वायर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना देगा हम लोग को 1x स्क्वायर, इज इट। और यहाँ प्लस का साइन है तो कितना आ जाएगा प्लस 1x स्क्वायर। आप ऐसे कह सकते हैं कि इस x स्क्वायर को कंप्लीटली आपको x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं यहाँ तक दिखा रही हूँ आपको, x स्क्वायर को जब आप x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर, यही तो आएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, तो जो नीचे वाला नंबर होता है उसके साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये आप सीख चुके हैं बेटा। एंड यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। चले ना माइनस करिए, प्लस का है माइनस का, दोनों को क्या कर देंगे कैंसिल। नाउ प्लस 3x स्क्वायर एंड माइनस 1x स्क्वायर, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर, इज इट। एंड देन अगेन हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग टर्म है इन्हें हम नीचे ले आएंगे। अब अगेन हम लोग को क्या करना है, हमें देखना है x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। जैसे बेटा अगर आपको सपोज कीजिए सोचने में नहीं आ रहा है कि क्या मल्टीप्लाई करें हम कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो आपको जो नंबर है ये 2x स्क्वायर, इसे लिखना है। जिस नंबर को आपको 2x स्क्वायर बनाना है उसे आपको नीचे लिखना है डिवाइड में, और इन्हें डिवाइड कर देना। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2x। सो अगर मैं x में 2x मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनेगा 2x स्क्वायर। खुद सोचिए, x में जब हम 2x मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा ना। सो अगर आपको सोचने में नहीं आ रहा है कि हम कैसे x को मैं 2x स्क्वायर कैसे बनाऊं, डायरेक्टली मैं तो बोल सकती हूँ कि x में सिंपली 2x आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बनेगा, है ना। बट कैसे अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, अपने नंबर को इस नंबर से डिवाइड करके देख लें, x से सिंपल जो हमें जिसे हमें देखना है उससे डिवाइड करके देख लें आप, तो क्या होगा कि वो आपको नंबर मिल जाएगा। तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर आ जाए, 2x मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इसे x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हम लोग को 2x स्क्वायर, बट अब इस 2x की मल्टीप्लाई 1 से भी तो होगी, है ना। तो जब 2x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना आएगा, अगेन 2x ही आएगा, वो भी प्लस का, बिकॉज यहाँ प्लस का साइन है। ओके, देन अगेन साइन चेंज, माइनस माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं प्लस चेंज करती है। ओके, तो ये अगेन प्लस माइनस कैंसिल करेंगे, एंड प्लस 3x एंड माइनस 2x, प्लस 3x माइनस 2x विल गिव यू 1x, और आई कैन से x, क्या रिमेनिंग बचा प्लस 1। अब देखिए x प्लस 1 यहाँ है और यहाँ पे भी x प्लस 1 है, तो ऑब्वियसली बात है x प्लस 1 में क्या हम मल्टीप्लाई करें कि x प्लस 1 आ जाए 1, वो भी प्लस का 1 करेंगे, है ना। तो प्लस 1 जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हम लोग का x प्लस 1, साइन अगेन ऑल्टो, एंड आप देखेंगे क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो कितना रिमेनिंग कितना हो गया हम लोग का 0। सो आपको रिमाइंडर इसमें फाइंड करना था। जब हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 स्टेप डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, सो यू कैन से द रिमाइंडर इज 0। ओके, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ओके students, the method we have done earlier was the method of long division. Okay,
जब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के बाद, तो जो पहला मेथड मैंने आपको करके दिखाया, जो डिवीजन के थ्रू करके दिखाया, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। एंड नाउ आई एम ऑप्टिंग द सेकंड मेथड, दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर थ्योरम मेथड। तो इन दैट मेथड बेटा क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग को गिवन पॉलिनोमियल है px which is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, ये तो हो गया हम लोग को गिवन पॉलिनोमियल। अब इसे जिससे डिवाइड करना है वो कौन सा है, x plus 1। तो जिससे आपको डिवाइड करना है आप उस पॉलिनोमियल के पहले जीरोस फाइंड कर देंगे। तो देखिए अगर मैं x plus 1 के जीरो अगर मैं फाइंड करूँ तो हम कैसे करते हैं x plus 1 के जीरो फाइंड, हम इस पॉलिनोमियल के इक्वल टू में रख देंगे जीरो। किसी भी अगर आपको पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो आप क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल के इक्वल टू में जीरो प्लेस कर देते हैं। सो x plus 1 is equal to 0 will give us x is equal to -1। तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस आ गए वो क्या है, -1। ठीक है, तो अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है -1। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपने जो पॉलिनोमियल था, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल था, उसमें हम इसको प्लेस कर देंगे। तो देखिए आप जब प्लेस करेंगे p की वैल्यू x की जगह प्लेस करना है हम लोग को -1, तो ये कितना आएगा, -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 अगेन एंड देन +1। अब इसे सॉल्व करने के बाद अगर जीरो आता है, दैट मीन्स कि कोई रिमाइंडर इसमें इन दोनों को डिवाइड करने के बाद नहीं रिमेन कर रहा है। ठीक है, और बट अगर जीरो नहीं आता, दैट मीन्स कि जब हमने दो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, और वो बच कितना रहा है, तो वो जो भी रिमेनिंग आपकी टर्म आएंगी इसको सॉल्व करने के बाद वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो सिंपली देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब जब हम फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, -1 प्लस 3, -1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1 into -1 will give you +1। so 3 when multiplied by +1 will give us 3 again, and 3 when multiplied by -1 will give us -3 plus 1। तो +3 -3 कैंसिल कर जाएंगे, -1 + 1 भी दूसरों कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया हम लोग का रिमाइंडर, 0। तो ये आपका एक अनदर मेथड है जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम मेथड। आप चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम मेथड। ओके, और जब आप डिवीजन वाला करेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन। ओके, तो जो भी आपको मेथड इजी लग रहा है, आप अगर मेंशन हुआ है क्वेश्चन में कि जी आपको लॉन्ग डिवीजन से ही करना है तो आपको वही वाला ऑप्ट करना पड़ेगा, और अगर मेंशन हुआ है कि रिमाइंडर थ्योरम से करना है तो इस वाले मेथड से करना है आपको। अब आपको दोनों ही मेथड यानी कि कंपलसरी है कि आपको दोनों ही सीखने हैं। ठीक है, तो आपको जो भी मतलब कि लग रहा है, हार्ड लग रहा है तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, जो इजी लग रहा है उसको ऑब्वियस सी बात है आप ऑप्ट करेंगे, बट अगर मेंशन आ गया कि हाँ यही मेथड आपको यूज़ करना है तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा वो मेथड करना। तो दोनों ही जो मेथड है आप उसको क्या करें, प्रैक्टिस करें अपने। ठीक है, now this is the second part of our question number 1. As you can see, the polynomial here is same as the previous one, but this time we have to divide it by x minus 1 upon 2. Okay, so x minus 1 upon 2, as you can see, we have to first look for the first term। आपको पहली टर्म देखनी है और इस टर्म को, पहले टर्म को x क्यूब बनाना है। तो सिंपल है, x को x क्यूब बनाने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर लिखा हम लोगों ने। अब अगर मैंने ये x स्क्वायर लिखा है तो ये इससे तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो ये तो हम यहाँ लिखेंगे। ये x स्क्वायर को हमें इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सो जब आप x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का x क्यूब, एंड जब आप -1/2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, -1/2 x स्क्वायर, है ना। जब -1/2 को जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1/2 x स्क्वायर। अब आपको पता है माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, माइनस एंड माइनस विल चेंज इनटू प्लस। नाउ ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस में है। अब हमारे पास है 3 में हम लोग को ऐड करना है 1/2 एक्स स्क्वायर, तो बेटा एक्स स्क्वायर की तरह ही रहेगा। 3 में हमें क्या ऐड करना है, 1/2। तो जब आप यहाँ 3 में 1/2 ऐड करके देख लीजिए बेटा कितना आएगा हम लोग का, 2 विल बी एलसीएम, एंड यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे जब 2 से, सॉरी 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, एंड 2 when multiplied by 3 it will give us 6, is it? Now plus 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स, and 1 when multiplied by 1 it will give us 1 again. So 6 plus 1 that is 7/2.
तो जब हमने 3 में ऐड किया 1/2 तो कितना है हम लोग का 7/2। इज दैट क्लियर? नाउ जो हम लोग की इसके रिमेनिंग टर्म्स है उसे हम क्या करेंगे, सेम, इनको नीचे सेम कॉपी कर देंगे इस तरीके से। ओके, नाउ हम लोग की फर्स्ट टर्म हो गई इसके 7/2x², और यहाँ इसकी फर्स्ट टर्म है x। तो चलिए x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 7/2x² आ जाए। तो बिल्कुल ठीक सोचा आपने, अगर सोचा है तो 7/2x हम लोग जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ये 7/2x²। सो बिल्कुल हम इसको x को पहले 7/2x से मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग का 7/2x² आ जाएगा। ठीक है, अब इस -1/2 को भी हम लोग को 7/2x से मल्टीप्लाई करना है। तो जब -1/2 को आप 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का -7/4, और यहाँ x है, यहाँ कुछ नहीं तो x आ जाएगा हम लोग को मल्टीप्लाई में, है ना। तो -1/2 को जब हमने 7/2x से मल्टीप्लाई किया तो इट विल गिव अस -7/4x। अगेन हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस, देखिए ये हुए कैंसिल। यहाँ हम लोग की जो टर्म आएगी वो आएगी x के नीचे x है तो x तो आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3 में ऐड करना है 7/4। चलिए यहाँ करके देखते हैं, 3 में ऐड करते हैं 7/4। 4 विल कम इन एलसीएम, 1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम्स, एंड 4 विल मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव अस 12। अगेन 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम्स, 1 विल मल्टीप्लाई बाय 7 विल गिव अस 7। तो 12 + 7 इज 19/4। तो कितना आया, दोनों को ऐड करके आया हम लोग को 19/4। तो इसे यहाँ इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या रिमाइंडर है हम लोग को +1। तो चलिए अब हम लोग की फर्स्ट टर्म हो गई है 19/4x। तो हम लोग को अपने x को बनाना है 19/4x। बताइए बेटा x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 19/4x आ जाए। 19/4 जब हम ऐड करेंगे तो प्लस का है तो प्लस का 19/4 जब हम लोग अपने x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 19/4x आ जाएगा, है ना। तो 19/4x, एंड सिमिलरली इस 19/4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 1/2 से। जब आप 19/4 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, माइनस का 19/8, इजंट। अब साइन अगेन चेंज, माइनस प्लस। अब यहाँ रिमाइंडर में देखिए क्या होगा, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। 1 में ऐड करना है हम लोग को 19/8। जब आप 1 में 19/8 बेटा ऐड करेंगे, 8 विल कम इन एलसीएम, 1 के टेबल में 8 आता है 8 टाइम्स, 8 विल मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव अस 8। 8 के टेबल में 8 आता है 1 टाइम्स, 1 विल मल्टीप्लाई बाय 19 विल गिव अस 19, एंड 19 + 8 इज इक्वल टू 27। तो 27/8 हम लोग के रिमाइंडर में ये लेफ्ट हो रहा है, 27/8। आप इसको इसके नीचे ही लिखेंगे, तो आप लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 27/8। So this is our part 4, x plus pi, and we have to divide it with the polynomial x³ + 3x² + 3x + 1. Now again we are comparing our first term of the dividend as well as of the divisor. So what we have to multiply in x to get x³ is x², isn't? x में जब हम x² मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस x³ आ जाएगा, एंड आपको बताया गया है कि इस x² का मल्टीप्लाई हमें इस पाई से भी करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास, πx²। तो πx² को किस टर्म के नीचे लिखेंगे, जहाँ पे x² ऑलरेडी है। तो क्योंकि ये प्लस पाई है तो हम लोग इसमें लिखेंगे प्लस πx², इजंट। जब हमने प्लस पाई का मल्टीप्लाई किया x² से तो आगे वो प्लस πx²। नाउ माइनस एंड माइनस अगेन। अब आपको पता है कि x² तो x² ही रहेगा, पर यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 3, और 3 में से क्या हम कर रहे हैं, -π। तो 3 - πx² हम लोग का बन जाएगा। अब रिमेनिंग टर्म क्या है हम लोग की, +3x + 1। नाउ अब हमें इस x को बनाना है 3 - πx²। तो आपको पता है हम x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 - πx² बन जाए, तो वो होगा 3 यहाँ से लिखेंगे +3 - π। x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस x की तो वो बनेगा 3 - πx², एंड अगेन इस 3 - πx की मल्टीप्लाई हम लोग को इस पाई से भी करनी पड़ेगी, है ना। तो वो किसके नीचे आएगा बेटा, बिकॉज यहाँ पे आपका जो वेरिएबल आ रहा है वो x है, और यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल क्या है, x है। तो चलिए हम इस पाई की मल्टीप्लाई करते हैं इस 3 - π से। जब आप पाई की मल्टीप्लाई करेंगे 3 - π से, और बेटा x तो देखो जाएगा बाहर ऑलरेडी, तो पाई का जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3π,
एंड जब आप बेटा पाई की मल्टीप्लाई करेंगे इस पाई से तो ये बनेगा पाई स्क्वायर और बाहर ब्रैकेट की क्या रहेगा हम लोग का एक्स। ठीक है, तो ये हम लोग का आएगा प्लस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर एक्स, इज इट। फिर आप साइन चेंज करेंगे माइनस एंड अगेन इट इज माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा हम लोग का रिमाइंडर में 3 में से हम लोग को क्या करना है माइनस करना है 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और फिर क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 1 है ना। इस 3 में से हम लोग को 3 माइनस पाई स्क्वायर को माइनस करना है। अब देखिए तो अब हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म वो है हम लोग की 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। तो हम x को अगेन अपना ये टर्म बनाने की कोशिश करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी x है तो वो आ जाएगा हम लोग का, तो हम इसे लिखेंगे 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और ये आ जाएगा यहाँ बाहर x। और अब अगेन हम लोग को इस टर्म की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अपने इस पाई से, तो चलिए इसकी भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इसे सेपरेट लिख रही हूँ बिकॉज ये 1 के नीचे अभी देखते हैं कौन सी टर्म बैठेगी। तो जब आप पाई की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 3 पाई। ठीक है, एंड जब आप इस पाई की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 3 पाई से जो कि माइनस का है तो ये बनेगा 3 पाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड प्लस पाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब आप पाई से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस पाई क्यूब, इज इट। अब साइन अगेन हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं, ये पूरी एक टर्म है तो इसका माइनस हो जाएगा, प्लस 1 ऊपर है तो इसका हम साइन चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाली जो टर्म है प्लस 3 पाई इसका साइन चेंज, यहाँ ये प्लस और यहाँ ये माइनस। तो देखिए ये तो हो गया हम लोग को कंप्लीट कैंसिल, 1 है तो 1 हम इसे यहाँ लिखेंगे माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई, दिस विल बी अवर रिमाइंडर। हो सकता है आपको बुक में इस तरीके से आंसर दे रखा हो माइनस पाई क्यूब, बिकॉज प्लस माइनस में अगर हम टर्म्स को आगे पीछे करते हैं तो देर इज नो इफेक्ट इन इट्स सोल्यूशन। तो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो आपको जिस भी फॉर्म में आपका आंसर गिवन है, अगर आप इस यहाँ पे भी इसको लेफ्ट कर देंगे तब भी ठीक है, अगर आप यहाँ इसे इस फॉर्म में लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 3 पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये भी हम लोग का अपने आप में ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव पार्ट 3rd एंड पार्ट 5th ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ एज यू कैन सी पार्ट 3rd इज मच इजियर एज कंपेयर टू द पार्ट्स दैट वी हैव डन अर्लियर। जो हमने पार्ट्स पहले किए हैं उससे बहुत इजी है ये, इसमें सिंपल एक ही टर्म है x और इसे आपको सिंपली अपनी पॉलिनोमियल्स से क्या करना है डिवाइड करना है। तो बिल्कुल ये मैं आप पे ही छोड़ती हूँ कि आप इसे अपने आप से ट्राई करेंगे। ओके, पार्ट 5th की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ये 5 प्लस 2x गिवन है और आपको पॉलिनोमियल तो सेम है ही। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट हम लोग का जो टर्म है इसकी वो अपने आप में कॉन्स्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट टर्म को इसको बनाना इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो आप क्या कर सकते हैं इसको बेटा कि अपना जो वेरिएबल वाली टर्म है इसे लिख दीजिए आगे 2x और जो कांस्टेंट है उसे पीछे कर दीजिए, बिकॉज हम प्लस में हम लोग का ये चलता है कि हम टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब ये बन गया हम लोग का 2x प्लस 5 और इससे अब आपको अपने जो पॉलिनोमियल है इससे डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे आप इसको करने की अपने आप से, ओके, एज मच एज पॉसिबल जितना होगा उतना। और जब मैं आपको इसका असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगी तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो पहले आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, साथ में अगर नहीं आता आपको तो उस असाइनमेंट की आप हेल्प लेंगे। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर।